हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठतला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। षष्ठतला जैसे आप नाम से ही सुन रहे हैं, षष्ठतला मतलब छः तिला मतलब तिली। 6 चीज़ों में तिली का उपयोग करना चाहिए। और मैं आपको षष्ठतला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। देखिए, चावल और फूल हाथ में ले लें और भगवान कृष्ण का ध्यान करें। भगवान कृष्ण बोले, श्री गणेशाय नमः। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षष्ठतला है। इसमें एक तिल से स्नान, तिल से उपटन, तीसरा हवन, चौथा तिलाजलि, तिल सहित ठाकुर जी की चरणोदिक तिल का भोजन, तिल का दान, यह षष्ठतला कहलाती है। इसका महत्मय पुलस्त्य ऋषि ने दाल भय को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आँखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी दादी राज्य व्रत किया करती थी। व्रत के करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर का त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख ना सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रायण आदि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं। देवगणाएं देखने आएंगी। तुम द्वार बंद रखना। प्रथम षष्ठतला एकादशी का महत्व सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देवकन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे षष्ठतला एकादशी महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली षष्ठतला एकादशी गोहत्या और ब्रह्महत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारी ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार में क्या खाना चाहिए? इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल षष्ठी का सागर शास्त्रोकार ने बताया है। तिलई का दान करना चाहिए, तिलई खाना चाहिए। राधे राधे।